सभी को जय मसीह की। देखिए आज हम हिंदी बाइबल के प्रभु यीशु मसीह के एक सुंदर वचन को देखेंगे जो नए नियम की बुक कुरिन्थियों पहली कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 और 17वें वचन में जो बात लिखी है उस बात को हम समझेंगे। आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ये बात लिखी है कि परमेश्वर ने कहा है, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा। हम जानेंगे यह बात परमेश्वर ने किसके लिए कही है। सच में देखिए, आपको कई बार ये वचन को सुनाया गया होगा, इसको आप जानते भी होंगे, अर्थ भी जानते होंगे, क्योंकि साधारणतः हमें ये इस वचन का अर्थ बताया गया है लोगों के द्वारा कि ये वचन कहता है कि हम अपने शरीर को नाश नहीं कर सकते, हम कुछ गलत चीज़ों को नहीं यूज कर सकते, जैसे तम्बाकू, शराब, हम आत्महत्या नहीं कर सकते। हाँ, ये वचन का इसका अर्थ ये भी है, हम इन चीज़ों को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है। हमें परमेश्वर ने परदेशी बना के भेजा है और हमें परमेश्वर ने इसीलिए रचा कि हम परमेश्वर की महिमा करें। परंतु हम देखेंगे इस वचन के वास्तव में इस वचन का अर्थ क्या है, उस वचन को हम समझेंगे। हम देखिए शुरू से पहली कुरिन्थियों के अध्याय को हम 3 अध्याय को हम देखेंगे शुरू से पहले वचन से, और हम समझेंगे। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आप भी समझ जाएंगे ये वचन सच में किसके बारे में कहा गया है, या यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने ये बात किसके बारे में कही है। जो पौलुस ने ये पत्री लिखी है, या यह बात किस व्यक्ति के बारे में कही है, ये हमारे स्वयं के बारे में कही है या दूसरे के बारे में, इस वचन को हम समझेंगे। देखिए, जो भी सवाल हैं वो सभी वचन को आपको मिल जाएंगे और आप जान जाएंगे, आपके मन में हाँ, आप समझ जाएंगे कि हाँ, वचन ये किसके लिए कहा गया है। देखिए, हम शुरू से वचन पर चलते हैं। 3 अध्याय के पहले वचन को निकालेंगे। आप मेरी स्क्रीन पर देखते रहिए, या आप बाइबल में भी देख सकते हैं, मैंने सभी वचन बाइबल से लिए हैं। देखिए, पहली कुरिन्थियों के पहले वचन को हम देखते हैं। हे भाइयों, तुम में से इस रीति से बातें ना कर सका। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तक तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। देखिए, शुरू से वचन को पढ़ते रहिए, आप वीडियो को स्किम करके भी बाइबल में पढ़ सकते हैं। देखिए, अगले हम वचन पर चलते हैं। इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। अपोलोस कौन है और पौलुस कौन है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुम लोगों ने विश्वास किया। जैसा हरेक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आप वचन को देखिए, समझते जाना, लास्ट में हम समझेंगे ये बात। आप शुरू से इस वचन का अध्ययन करेंगे मेरे साथ, तो आप समझेंगे कि बात किसके लिए कही गई है। इसलिए वीडियो को देखते रहें, वचन को समझें। देखिए, आगे हम चलते हैं। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला। देखिए, ना तो कुछ वृक्ष को लगाने वाला कुछ है, ना उसे सींचने वाला, परंतु जो बढ़ाता है वही सब कुछ है। लगाने वाला एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के परंतु हरेक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। ये बात सच है, हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम की मजदूरी पाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर के भवन हो। हम क्या है? परमेश्वर की खेती और परमेश्वर के भवन है। ये बात यहाँ पर भी कही गई है। देखिए, आगे हम चलते हैं। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की समान नींव डाली। देखिए, ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये बात पौलुस के द्वारा कही गई है। यहाँ पर देखिए, पौलुस क्या कह रहा है? परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। यहाँ पर आपको इस वचन को समझना है। देखिए, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, और दूसरा व्यक्ति आकर क्या कहता है? उस पर रखता है। और परंतु हरेक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। देखिए, जो पौलुस ने जिसको चुना है, पौलुस ने जिसको वचन सुनाया था, वो यीशु मसीह का सुनाया था, परंतु दूसरा व्यक्ति आकर क्या कहता है? उस पर रद्दा रखता है। यहाँ पर यही बात कही गई है, जो नींव पड़ी हुई है, जो विश्वास में जो व्यक्ति है, वो उसमें क्या परमेश्वर का वचन उसे सुनाया गया था। परंतु यहाँ पर क्या कही गई है कि दूसरा व्यक्ति आता है और देखिए वो क्या करता है? उस पर रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता।
देखिए उस पर कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा। तो देखिए यदि जिस किसी को परमेश्वर का वचन सुनाया गया है, समझिए किसी को परमेश्वर का वचन सुनाया है, उसके अंदर परमेश्वर का विश्वास में है, वो परमेश्वर का वचन उसके अंदर है, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति जैसे कि क्या करता है, यहाँ पर साफ लिखा है चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है। कैसा रद्दा रखता है? गलत तरीके का, मतलब गलत वचन सुनाता है उसे। जो परमेश्वर का वचन उसे सुनाया गया है उस वचन को नहीं, परंतु उसे गलत तरीके से वचन को सुनाता है। क्या करता है? गलत तरीके से वचन को सुनाता है और परमेश्वर उसे क्या कर देता है? भटका देता है, उसके मन में संदेह पैदा कर देता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। जैसे कि पौलुस ने तो एक अच्छी बुद्धिमान मनुष्य की तरह नींव डाली थी, परंतु दूसरा उस पर रद्दा रखता है, दूसरा व्यक्ति आकर उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। इसलिए हमें चौकस रहना है कि हमें जो वचन सुनाया गया जा रहा है वह कैसा सुनाया जा रहा है। ये जो व्यक्ति हमें परमेश्वर में जोड़ा है, जिसने हमें परमेश्वर में बताया वचन, वो बाइबल के अनुसार है कि नहीं। देखिए पहले समय में क्या करते थे, जब लोग पौलुस का प्रचार सुनते थे ना, वो अपनी बाइबल को जाकर बाइबल में देखते थे क्या पौलुस ने बाइबल के अनुसार बोला है कि नहीं। ऐसे ही हमें आज के समय में भी जो कुछ सुनाया जा रहा है उसको बाइबल के अनुसार देखना है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी बात कहता है तो उस पर हमें उसके अनुसार हमें चौकस रहना है। ऐसा नहीं कहना है कि ये बात वचन के अनुसार नहीं है तो हमें उस व्यक्ति की बात क्या है, उस व्यक्ति की बात नहीं माननी है जो वचन के अनुसार या वचन के खिलाफ बोलता है। देखिए हम शुरू लास्ट में समझेंगे, आप वीडियो को देखते रहिए, समझिए। देखिए जो आगे हम देखते हैं तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना रहे वह स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। देखिए यह बात किसके लिए कही गई है? ये बात उसी के लिए कही गई है जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन पहले सुनाया उसने, और जिसने बाद में सुनाया। जिसका वचन सही होगा उसको क्या है, उसको परमेश्वर की आग परखेगी। जो सही होगा वो बच जाएगा, जो गलत होगा उसको दंड दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं। देखिए क्या तुम नहीं जानते, हाँ देखिए यहीं पर हमारा वचन फिर से हमारा देखिए वही वचन आ गया है। अब हम देखेंगे 3 के 16 और 17वें वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। अब देखिए आप इस वचन को समझ गए होंगे, नहीं समझिए तो देखिए हम फिर से समझाते हैं। यहाँ पर किस व्यक्ति के बारे में ये बात कही गई है आप समझे होंगे। यह बात उस व्यक्ति के बारे में कही है यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर क्या करता है, हमें गलत तरीके से परमेश्वर का वचन सुनाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप देखते हैं, परमेश्वर उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया था, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। देखिए दूसरा उस पर क्या रखता है। नींव तो अच्छी पड़ी थी, अच्छी नींव थी, परंतु दूसरे ने आकर उसे आगे बढ़ाया। यदि आप मकान बनाते हैं, उस नींव तो मजबूत है, परंतु दूसरा व्यक्ति आकर उस पर क्या करता है, गलत तरीके से घास फूस के रद्दा रखता है, या उसमें मसाला नहीं मिलाता, क्या होगा फिर आगे जाकर ऊपर जाकर वो दीवार क्या होगी, गिर जाएगी। ऐसा ही होता है, नींव तो उसकी अच्छी थी, मजबूत थी, परंतु आगे क्या हुआ, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति आया जिसको जैसे कि एक मकान बनाया जाता है, उस कोई नॉलेज वाला इंसान बनाता है जो वास्तव में कारीगर है तो वो अच्छी तरीके से बनाएगा, परंतु दूसरा व्यक्ति आता है जिसको कोई नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, उस पर गलत तरीके से रद्दा रखेगा और देखिए वो आगे चल के वो दीवार क्या होगी, गिर जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर क्या करता है, घास फूस का रद्दा रखता है। ऐसे ही बताया गया है। देखिए यही बात यहाँ पर कही गई है, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करता है, जो कोई परमेश्वर का वचन, जैसे कि हमें एक सच्चा वचन सुनाया गया है, बाइबल के अनुसार सुनाया गया है, परंतु हमें कोई दूसरा व्यक्ति आकर क्या करता है, उस वचन में मिलावट करता है और गलत तरीके से उस वचन को हमें समझाता है। हमारे मन में संदेह पैदा होता है और हम बाइबल से या परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। क्या करता है, वो हमें परमेश्वर से भटकाने की कोशिश करता है, यदि हमें गलत तरीके से वचन को सुनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर वही बात कही गई है, यदि कोई व्यक्ति दूसरा आकर हमें क्या करता है, परमेश्वर के वचन से भटकाने की कोशिश करता है, परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को परमेश्वर नाश करेगा। देखिए जो व्यक्ति वचन को सुनना है, जैसे मैं आप विश्वासी हैं, हमें कोई पास्टर हमें वचन को सुना रहा है, परंतु एक पास्टर तो सही तरीके से सुना रहा है, परंतु एक पास्टर हमें गलत तरीके से सुना रहा है। जिसने हमें सही सुनाया उसकी बातें हमारे अंदर हैं, परंतु जिसने गलत सुनाया उसके कारण क्या हुआ, हम परमेश्वर से भटक गए या परमेश्वर के वचन से दूर हो गए। हमें लगा कि ये परमेश्वर तो गलत है, कोई ये बात करता है, कोई वो बात करता है। देखिए उसमें क्या होगा, उस व्यक्ति को दंड मिलेगा। यहाँ पर साफ कहा गया है,
तो हर एक काम का उस पर काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के आग साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। यहाँ पर वही बात कही गई है, जो कोई परमेश्वर के शरीर को, परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा। अब यहाँ पर वही बात आती है कि हमारा शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, और हमारे शरीर को, जैसे कि हर एक प्राणी है, उसका क्या है, उसका शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। उस मंदिर को जैसे कि एक विश्वासी को कोई दूसरा मनुष्य आकर उसे भटकाता है। यीशु मसीह के वचन में भी लिखा है, मत्ती अध्याय में भी देखेंगे, 5वें में मत्ती में भी देखेंगे, मत्ती की बुक में भी, वहाँ पर भी लिखा है, हाय उस व्यक्ति पर जो किसी को ठोकर खिलाए, हाय उस व्यक्ति पे जो किसी को ठोकर खिलाए। मतलब यहाँ पर वही बात कही गई है, यदि हमें कोई मनुष्य आकर हमें क्या करता है, परमेश्वर के वचन से दूर कर देता है, परमेश्वर से भटका देता है, और जो हमने जो वचन सुनाया गया था उस वचन को गलत तरीके से सुनाता है, और हमारे मन में संदेह पैदा हो जाता है, हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, हमें पाप में गिरा देता है, या हमें गलत नियम सिखाता है, तो देखिए वो सज़ा हमें नहीं, उस विश्वासी को नहीं मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी, परंतु उस सुनाने वाले को मिलेगी। परमेश्वर उस सुनाने वाले को नाश करेगा। यहाँ पर वही बात कही है, उस सुनाने वाले के लिए कही गई है। देखिए सज़ा तो दोनों को मिलेगी है, हो सकता है ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिले, सज़ा दोनों को मिलेगी, क्योंकि हम भी पाप करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मौत, मृत्यु है, और पाप का दंड अवश्य मिलता है। परंतु हम क्या कहेंगे, ये तो यहाँ पर जो बात कही गई है, यह बात उस व्यक्ति के बारे में कही गई है जो हमें परमेश्वर से भटका रहा है। यह बात वही इसीलिए कही गई है कि वो व्यक्ति समझे, इसे सुने और समझे, और वो ऐसा ना करे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं। यदि हम लोगों को परमेश्वर के वचन से कोई भटकाएगा तो क्या होगा, हम लोगों को परमेश्वर से कोई दूर करेगा तो क्या होगा, हम परमेश्वर उसे नाश करेगा। जो व्यक्ति उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, जो उसे ठोकर खिला रहा है, जो उसे नाश की ओर ले जा रहा है, जो उसे गलत तरीके से वचन को सुना रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उसके मन में संदेह पैदा हो रहा है, परमेश्वर से दूर हो रहा है, वो पाप में गिर रहा है, उसके मन में संदेह पैदा हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा, परमेश्वर नाश करेगा। यहाँ पर वही बात कही गई है कि तुम जानते हो ना, जो वचन को सुना रहा है वो व्यक्ति जानता है ना कि तुम्हारा शरीर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या हम लोग नहीं जानते कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और वो व्यक्ति नहीं जानता कि जो इस व्यक्ति को हम वचन सुना रहा है वो परमेश्वर का मंदिर है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। जो कोई किसी प्राणी को ठोकर खिलाएगा, है उस पर जो किसी को ठोकर खिलाए, तो जो कोई प्राणी को किसी प्राणी को ठोकर खिलाएगा उसको क्या करेगा, परमेश्वर नाश करेगा। यहीं पर देखिए, आप वचन को समझे हैं तो बताएं, नहीं तो कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।